अलमेडा, आपका सवाल है कि जीसस ने बाइबल में कहीं नहीं अपने आप को खुदा कहा है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैंने बाइबल में खुद पढ़ा है कि जीसस बोलता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं। बहन ने सवाल किया है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई एंड माय फादर आर वन, मैं और मेरा खुदा एक है, तो इससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया है। मैंने मेरी तकरीर में ये कहा है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल unambiguous statement where Jesus Christ peace be upon him himself say that I am God or where he says worship me. Unequivocal, unambiguous. कोई भी एक भी जुमला नहीं है पूरे बाइबल में बिना शुबा बिना शक जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। इसके बारे में अगर जानना चाहते इसके क्या मानी है, वी शुड गो बैक टू द कॉन्टेक्स्ट। हमें कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपने कहा मैं और मेरा खुदा एक है, ये कोटेशन है बाइबल का, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30। इसका सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट चंद वर्स पहले शुरू होता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम टेंपल ऑफ सोलोमन में दाखिल होते हैं। वर्स नंबर 24 में लिखा है यहूद उन्हें घेर लेते, जूस उन्हें घेर लेते और पूछते हाउ लॉन्ग डज thou make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. आप कितनी देर तक हमें परेशान कर रहे? अगर आप क्राइस्ट है तो क्यों नहीं कहते साफ साफ If thou art the Christ, tell us plainly. ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, वर्स नंबर 25 में लिखा है I have told you the work that I do bear record of my father. मैं जो काम करता हूं वो शहादत है मेरे पिता के बारे में। वर्स नंबर 26 में कहा गया है बट यू आर नॉट माई शीप, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, माई शीप हु नो मी दे अंडरस्टैंड मी। आप मेरे फॉलोअर्स में से नहीं है, इसीलिए आप नहीं समझेंगे। जो मुझे फॉलो करता है वो मुझे समझेगा। माई शीप फॉलो मी एंड दे नो मी, वो मुझे जानते हैं। और वर्स नंबर 27-28 में लिखा है कि आई गिव इटर्नल लाइफ, my followers, my sheep, they know me, they follow me. I give them eternal life. No one can pluck them out of my hand. मेरे मानने वालों को मैं जानता हूं, वो मेरा कहना मानते हैं और मैं उन्हें जिंदगी देता हूं। कोई सी जिंदगी की बात करें, इटर्नल लाइफ, मतलब आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे। और नो वन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ में से कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता। वर्स नंबर 29 में लिखा है My father give it to them who's greater than all. No man can pluck them out of my father's hand. मेरे वालिद सबसे महान है और कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इन लोगों को छीन नहीं सकता। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वर्स नंबर 30 में I and my father are one. मैं और मेरे वालिद एक है। कॉन्टेक्स्ट पे पता चलता है। वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं No man can pluck them out of my hand. मेरे हाथ में से कोई भी इन लोगों को, मेरे लोग को छीन नहीं सकता। वर्स नंबर 29 में No man can pluck them out of my father's hand. कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इनको छीन नहीं सकता। I and my father are one, verse number 30. मैं और मेरे वालिद एक है। In purpose they are one. In purpose, not that they are one as a person. In purpose. वो जिस मकसद में थे, वो मकसद यकसा था। वो आदमी एक नहीं थे। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कहता हूं कि मेरे वालिद डॉक्टर है और मेरे वालिद डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं और मेरे वालिद एक है, मतलब पेशे में हम एक है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं और मेरे वालिद एक है। लेकिन ईसा कहेगा नहीं नहीं, आपको गलत फहमी है, मान भी लो। अगर हम उनको छूट देते कि आप पहला कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, अभी आगे का कॉन्टेक्स्ट पढ़िए। आगे लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 23 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि माय फादर इज इन मी एंड आई इन थी। अपने शागिर्दों से कहते हैं, अपने अपोस्टल से कहते हैं माय फादर इज इन मी एंड आई इन थी, मेरे वालिद मुझ में है और मैं तुम में हूं। अने खुदा है ईसा अलैहिस्सलाम में, ईसा अलैहिस्सलाम में, अपने अपोस्टल में। वी ऑल आर वन, वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वन। तो आप ये कहेंगे कि खुदा, ईसा अलैहिस्सलाम और 12 अपोस्टल एक है, तो आपको एक नया लफ्ज इजाद करने पड़ेगा फॉर 14 गॉड्स। 3 गॉड्स के लिए तो ट्रिनिटी इस्तेमाल करते, 14 गॉड्स के लिए क्या बोलेंगे आप? वही लफ्ज है वन। और उसके पहले पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में लिखा है कि माय फादर इज इन मी, आई एम इन यू।
یعنی ان کے اپوسل عیسیٰ علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام از ود اپوسل وی آر ون, ہم ایک ہے. اس کا مطلب 12 اپوسلس اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے ہو جاتے ہیں 13 گاڈ. تو کیا 13 گاڈ ہو گئے؟ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے ادھر بھی ون کا مقصد میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو اپوسلس سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد ایک تھا کہ سچائی پھیلانا, اللہ کا پیغام پھیلانا. تو یہاں جب ون آتا ہے وہ مقصد کے لیے ہے, ناٹ ون ایز ان پرسن. پھر بھی اگر کوئی عیسائی نہیں مانتا ہے, نہیں آپ نہیں سمجھتے, اس کے بعد پڑھتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 30 کے بعد لکھا ہے ورس نمبر 31 میں, ورس نمبر 31 میں, یہود جوز پک اپ اسٹونز ٹو اسٹون جیسس کا پیس بی اپن ہم. یہود پتھر اٹھاتے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 32 میں, many of good works have I done, for which of the good works do you stone me? میں نے بہت سے اچھے کام کیا ہوں, کون سے اچھے کام کے لیے آپ مجھے پتھر مار رہے؟ جواب آتا ہے ورس نمبر 33 میں, we do not stone you for good work, you being a man blasphemeth, therefore we stone you. ہم آپ کو اچھے کام کے لیے نہیں پتھر مار رہے, آپ انسان ہو کے خدا کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ہم پتھر مارتے. یہ یہود لوگ بہانہ دیکھ رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرے. وہ اس طرف جا رہے, باقی جو عیسائی ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنائے. اس لیے قرآن میں لکھ رہا ہے لا تغلو فی دینکم, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, کہ ایکسیس مت کرو. یہود لوگ اس طرف جا رہے, اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے کہ وہ بناوٹ ہے, جھوٹے, پتھر مار رہے. اس طرف عیسائی لوگ اسے خدا مان رہے. دونوں اپنے دائرے کے باہر جا رہے. لیکن اس کا جواب اسی چیپٹر میں گوسپل آف جان میں چیپٹر 10 ورس نمبر 33 کے بعد ورس نمبر 34 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے, جب وہ الزام لگاتے کہ آپ خدا کا دعویٰ کیوں کر رہے, تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ورس نمبر 34, 35 اور 36 میں کہ isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods, and if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. آپ کے کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ آپ یہ گاڈ, یہ لوگ خدا ہے, اور اگر آپ اس کو خدا بولتے ہیں جس کو خدا کا کلام آیا ہے, تو آپ کیا لا, آپ کی شریعت نہیں ٹوٹتی. یہ خدا وہی خدا ہے جسے اسمال جی کہا گیا پہلے میں نے, میسنجر. تو میسنجر کو اگر اس طریقے سے کہتے ہیں تو کوئی غرض نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا کلام آیا ہے, مطلب وہ پیغمبر تھے, انہوں نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا.